कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से अगर आप भी यूजीसी नेट और सेट एग्जाम देने वाले हो तो डेफिनेटली ये कंफ्यूजन आप में भी चल रहा होगा कि हमको थ्योरी पढ़नी चाहिए या फिर पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि इजीली हम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। तो सच बताऊं तो स्टूडेंट्स काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं। उनको लगता है कि पूरे सिलेबस के उन्होंने नोट्स बना लिए, जितना इंटरनेट पे या किसी बुक में डेटा था उन्होंने उसके सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए और उनको लगता है कि तैयारी अच्छी हो गई। लेकिन ये गलत स्ट्रैटेजी है और काफ़ी बच्चे इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि वो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज़ को पढ़ लेंगे, एज़ इट इज़ उसके आंसर याद कर लेंगे और उनको भी लगता है कि भाई बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो ऐसे में दोनों ही तरीके से आप जो तैयारी कर रहे हो ये गलत है। क्या होगा? एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर थोड़ा-सा भी ट्विस्ट करके पूछा गया, फिर वहाँ पर ना तो आपके ये पीवाईक्यूज़ का रट्टा मारा हुआ काम आएगा और ना ही आप ढंग से अपनी जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको लगा पाओगे। तो फिर अब ना थ्योरी है ना पीवाईक्यूज़ है, तो क्या सही तरीका है इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने का? तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन को क्लियर अगर करना है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है? साथ में आपने पीवाईक्यूज़ भी प्रैक्टिस किए हो, लेकिन दोनों को करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होगा कि आप लोगों को किसी टॉपिक, किसी मुद्दे के बारे में बेसिक चीज़ पता लग जाएगी कि अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर्स क्या काम करते हैं। और साथ में पीवाईक्यूज़ आपको ये बताएँगे कि जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें से कैसे सवाल बनते हैं। क्या उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं? क्या उसमें से डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं या फिर उसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों इम्पोर्टेंट है, थ्योरी भी एंड पीवाईक्यूज़ भी। समझ रहे हो इस बात को? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है। इसमें आप रट्टा मारकर या सिर्फ छोटे-छोटे पॉइंट्स को जैसे-कैसे दिमाग में सेट करके नहीं जा सकते हो। ठीक है? थ्योरी एंड पीवाईक्यूज़ में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जो स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझ पाते। ठीक है? उसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि यार अपने हिसाब से तो उन्होंने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको पेपर का पैटर्न समझ नहीं आता कि इसमें से हमको कैसे सवाल बन रहे हैं। एंड एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ओवर स्टडी करने लग जाते हैं। इंटरनेट पे तो इतना सारा डेटा है, वो नोट्स बनाते जाएँगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएँगे कि इस टॉपिक में से कितने चीज़ें हमको पढ़नी है और कितनी छोड़ देनी है। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी-पूरी बुक्स पढ़ लेते हैं, 2-3 ऑथर्स की बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट सिर्फ पीवाईक्यूज़ पढ़ते हैं, उनको लगता है कि चीज़ें कवर हो रही हैं, लेकिन उनकी लिमिटेड कवरेज होती है। जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, रिपीटेड पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ वही कवर कर पाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आपका 50% फ़ोकस जो है वो थ्योरी पर होना चाहिए, जिससे कि पहले आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो एंड उसके साथ में ही आपने पीवाईक्यूज़ को भी प्रैक्टिस करते जाना है, जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करें। अब कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया कि मैम इतने सारे पेपर्स हैं, हम टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यूज़ कहाँ से लेकर आएँ? तो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, जिसका नया बैच 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात ये है कि इसमें हम आपको एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से लेटेस्ट क्या पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। किस टॉपिक को कितना डीप पढ़ना है, किस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए आप लोगों के लिए वीकली लाइव क्लासेस भी होती हैं। जिसका ये फ़ायदा है कि आपके सारे डाउट्स को डिस्कस किया जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको आसान ट्रिक्स और इजी कैलकुलेशन के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। साथ में स्टूडेंट्स फुल सिलेबस पीडीएफ नोट्स है, मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक भी है।
इस बैच की सबसे खास बात आपको ये भी बताती हूँ कि स्टूडेंट्स अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर डेली लाइव क्लासेस जॉइन नहीं कर पाते हो, फिक्स्ड टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो रोज़, तो आप इन क्लासेस को बाद में अपने समय के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस लिखेंगे। यहाँ पर लाइव क्लासेस का ऑप्शन है, क्लासेस जॉइन करेंगे, कंटेंट पर जाकर के आप देखिए यूनिट वाइज़ इन क्लासेस को अपने समय के हिसाब से आप कभी भी फॉलो कर सकते हो। साथ में पेपर 1 भी डेली लाइव क्लासेस के साथ हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें पेपर 1 में 80 प्लस मार्क्स आपका टारगेट रहेगा। तो ये 2 नंबर्स भी दे रही हूँ। अंकिता मेरा नाम है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपनी डिस्कशन पर वापस आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको गोल्डन रूल ये बता दिया कि 50% थ्योरी पर फोकस करना है एंड 50% पीवाईक्यूज पर फोकस करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस आप डिस्कस करते हो, क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, बट ये हो जाएगा कि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स फिर आप पीवाईक्यूज के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्टडी लूप है। सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज में से ऐसा हो सकता है कि 10 में से 5 पीवाईक्यूज आपने थ्योरी पढ़ने के बाद सॉल्व कर लिए, लेकिन जो बाकी के 5 है वो सॉल्व अगर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर से क्या करो, ये आपके वीक एरियाज हैं, इन पर फिर से फोकस करो। ठीक है, रीस्टडी करो अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और फिर से उन्हीं पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को देखना बहुत इजीली सिलेबस भी कवर हो जाएगा, पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड अच्छा भी आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, पीवाईक्यूज बेसिकली हम लोगों को हेल्प करते हैं ये जानने में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है, हमारे स्पीड, हमको कीवर्ड्स ढूंढने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो पीवाईक्यूज की बात करें तो पिछले 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज आपको कंप्यूटर साइंस के जरूर पढ़ करके जाना चाहिए, जिसमें से कि 20 से 30% जो है वो न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में मोस्टली चांस रहता है कि वो एज इट इज एग्जाम में आते हैं। 1-2 नंबर्स यहाँ वहाँ चेंज किए जाते हैं, बट एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिसमें कि पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट होते हैं, वो यूनिट्स है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऐसी यूनिट्स हैं जिन पर अगर आप ज्यादा फोकस करते हो तो इसमें से एज इट इज पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ने लग जाएंगे। कुछ थ्योरी के पार्ट्स वो किसी एक वीडियो से देख रहे हैं, कुछ थ्योरी, सेम थ्योरी वो किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोग बस कॉन्सेप्ट्स में ही फंसे रहोगे, प्रैक्टिस कब करोगे। तो बहुत ज्यादा लेक्चर्स, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, लिमिटेड सा पढ़ो, लेकिन उसके साथ में पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। अपने वीक एरियाज को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो, और जो मिस्टेक्स हो रही हैं क्वेश्चंस में, बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं, बार बार पढ़ने पर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसका रीजन ढूंढो कि क्यों गलत हो रहे हैं, उस चीज को एनालाइज करो। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल एक इनिशियल लेवल पर हो, तो आपको 70% फोकस अपना फिलहाल थ्योरी पे करना चाहिए, 30% पीवाईक्यूज पर। फिर जैसे जैसे आपके 2-3-4 दिन हो रहे हैं एक यूनिट को पढ़ने में, तो उसके बाद फिर 50-50 पर आप लोगों ने फोकस करना है। और जैसे ही ये हो जाएगा, इसके बाद यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सबको फिर बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। क्लियर एवरीवन? सो यूजीसी नेट अगर क्लियर करना है तो बिल्कुल सही तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये मिस्टेक्स फिर आप लोगों की आगे बढ़ती ही जाएँगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये डिस्कशन आप लोगों को बिल्कुल हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, और भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं डेफिनिटली आपकी हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।